हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमी ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बीएसईबी क्लास 10th के लिए है। बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा आप देते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी वियना कांग्रेस जो था उस समय फ्रांस में, तो इसके द्वारा एक शासन वंश की स्थापना जो की गई थी उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्य वंश, बुर्बो वंश, जार शाही वंश। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815, 1820, 1818, 1848। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 में हुआ था। 1815 आप याद रखेंगे, इसमें क्या हुआ था, वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। आइए अगला है क्वेश्चन कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसका अवधारणा किसने दिया। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का विकास किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचे थे, वहां पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा। उस राइट आंसर को क्या करेंगे, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा। क्या हमारी सब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब और किसने किया, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। ऑप्शन ए गुरु गोलवलकर 1928 में, 1925 में केबी हेडगोबार, चित्तरंजन दास 1929 में और लालचंद 1930 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केबी हेडगोबार ने जो है 1925 में इसकी स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी कब हुई थी। ऑप्शन है 1885, 1905, 1906, 1907। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1906। 1906 में जो क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछ दे कब हुई थी, 1906 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो उनका नाम याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना।
इतना बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम जो थी सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? पहले मुंबई को बम्बई बोला जाता था, इसलिए किताबों में आप देखेंगे ना तो अक्सर आपको बम्बई दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब जो क्या हुआ था 1947 के पहले जो आज़ादी नहीं हुई थी उस समय, उसके पहले बहुत पहले जो है इसको बम्बई बोला जाता था। अब आधुनिक में इसको बोला जाता है मुंबई। तो इससे आप क्या होंगे, घबराएंगे नहीं। देखिए देखते हैं यह क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1851 में यह क्या हुई थी, सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में जो भूमिगत रेल थी कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन है 1763, 1863, 1787, 1887। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863। 1863 में क्या हुआ था? 1863 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की हुई थी। भूमिगत रेल जो है आरंभ की गई थी लंदन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर जो थे भारत के यानी बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है गुटेनबर्ग, कैक्सटन ने, एम हो ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि छापाखाना जो था उसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुटेनबर्ग ने जो थे, गुटेनबर्ग, इन्होंने क्या हुआ था कि छापाखाना का आविष्कार जो है किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैरीबोल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। और इसी गैरीबोल्डी ने लाल सेना का गठन किया था। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है गैरीबोल्डी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अगर महादेश कहने का मतलब हो गया तो महाद्वीप भी इसे आप कह सकते हैं। महाद्वीप या महादेश एक ही बात है। इस जो है इसमें पूछा है कि इटली और जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन को लिख लेना है।
बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? एड्रियानोपल की जो संधि थी 1829 में हुई थी, किस देश के साथ हुई थी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर लिख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यूनान के साथ हुई थी। यूनान के साथ जो है एड्रियानोपल की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1829 में। 1829 में जो है एड्रियानोपल की संधि यूनान के साथ हुई थी। अगला है क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट जो था उसकी संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 में और 1871 में। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे, देख सकते हैं 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। 1871 में जो क्या हुआ था, एड्रियानोपल की नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। 1829 में हुई थी। और 1871 में क्या हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। आइए क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था उस समय सबसे ज़्यादा क्या कर रहा था, विरोध कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था कि इनका एकीकरण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो था कौन से पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो उस पद का नाम था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था होती है उसका संबंध किससे है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधनों की नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए यहाँ डाकुओं लगा है ना, मतलब ये जो है नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो क्या है? संसाधनों के अनियोजित, यही है नकारात्मक विदोहन से, मतलब जो है बिना किसी लिमिट के संसाधनों को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर देना, खराब कर देना, जो उपयोग के लायक न रह जाए। मतलब यही जो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों यही हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो आपके लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। और सबसे पहले आपके सामने वीडियो पहुंच जाए इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।